एपिसोड 3। अजय की धड़कन तेज हो गई। खिड़की पर किरण की परछाई देखते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह हकीकत थी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। अजय ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन तांत्रिक के दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने राहत की सांस ली और खुद को ये समझाने की कोशिश की कि शायद ये उसका डर था जो उसे भ्रमित कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखा। अजय ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसे हर समय एक अजनबी निगाहें का एहसास होता रहा। उसने विजय के गायब होने की खबर पर भी ध्यान केंद्रित किया, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस सुराग नहीं खोज पाई थी। ये मामला एकदम रहस्यमय बन चुका था। एक रात जब अजय अपने कमरे में बैठकर इस पूरे घटनाक्रम पर सोच रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह चौंक गया। इस समय कौन हो सकता है? उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। अजय ने लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। उसमें एक पुराना फटा हुआ फोटो था। ये वही फोटो था जो उसने पहले श्रीकांत के घर में देखा था। श्रीकांत, किरण और वही अज्ञात आदमी। लेकिन इस बार फोटो के पीछे कुछ लिखा था, अभी अंत नहीं हुआ है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसका सिर घूमने लगा। ये फोटो कहाँ से आया था? कौन उसे ये संदेश भेज रहा था? उसने तुरंत तांत्रिक को फोन किया। तांत्रिक ने कहा कि ये आत्मा की ओर से एक चेतावनी है। तुमने सच्चाई को सामने लाया है, लेकिन अभी कुछ अधूरा है। आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वह तब तक तुम्हारे पीछे रहेगी जब तक कि पूरा सच सामने नहीं आ जाता। तांत्रिक ने कहा। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये अधूरा सच क्या हो सकता है। उसने पहले से ही सारे तथ्य उजागर कर दिए थे, लेकिन तभी उसे याद आया, वह आदमी जो फोटो में था वह कौन था? शायद इस मामले का रहस्य उसी अजनबी व्यक्ति में छुपा था। अगले दिन अजय ने फोटो को लेकर अपनी खोजबीन शुरू की। वह पुरानी फाइलों और रिकॉर्ड्स में डूब गया। कुछ ही समय में उसे पता चला कि वह अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत का छोटा भाई सुदेश था, जिसके बारे में कभी किसी ने ज़्यादा बात नहीं की थी। सुदेश कुछ साल पहले ही गायब हो गया था और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। श्रीकांत ने उसे अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया था क्योंकि दोनों के बीच संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। अजय को अभी यकीन हो गया था कि इस रहस्य की असली जड़ सुदेश था। उसने फैसला किया कि वह सुदेश का पता लगाएगा और इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। उसने अपनी जांच जारी रखी और कुछ पुराने दस्तावेजों में ये पाया कि सुदेश को आखिरी बार एक मानसिक अस्पताल में देखा गया था। अस्पताल के रिकॉर्ड्स में दर्ज था कि सुदेश की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और वह किसी आत्मा के बारे में बड़बड़ाता रहता था। अजय तुरंत उस अस्पताल पहुंचा। वहां के कर्मचारियों ने बताया कि सुदेश ने कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसे बताया, सुदेश आखिरी समय तक कहता रहा कि किरण की आत्मा उसे मारने आ रही है। वह बहुत डरा हुआ था। अजय को अब पूरा सच समझ में आ चुका था। श्रीकांत और सुदेश के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े ने किरण की मौत की वजह बनाई थी। किरण ने श्रीकांत को छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन सुदेश ने उसकी मदद करने की बजाय उसे धोखा दिया। किरण की आत्मा न सिर्फ श्रीकांत से बल्कि सुदेश से भी बदला लेना चाहती थी। अजय ने इस पूरे सच को एक लेख में लिखा और इसे प्रकाशित किया। उसने तांत्रिक से बात की, जिसने उसे बताया कि अब आत्मा को शांत किया जा सकता है। अजय ने श्रीकांत और सुदेश दोनों के गुनाहों को उजागर किया, जिससे किरण की आत्मा को न्याय मिला। लेकिन जब अजय अपने लेख के प्रकाशित होने के बाद घर लौटा तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। कमरे में शांति थी। हवा में वह अजीब खिंचाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। वह खिड़की के पास बैठा और आसमान में चांद को देखते हुए उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज़ हवा में गूंजी, अभी अंत नहीं हुआ है। अजय के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। शेष पार्ट नेक्स्ट एपिसोड।